प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो बिल्कुल राजस्थान में एक और नई वैकेंसी दोस्तों 2026 की दोस्तों सबसे पहली वैकेंसी है वो राजस्थान के वन विभाग से है। जी हाँ, बहुत सारे विद्यार्थी वनपाल की वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे बेसब्री से कि वनपाल की वैकेंसी कब आएगी और वनपाल में क्या करना होता है, किस तरीके की ये वैकेंसी होती है, इसका सिलेबस क्या होता है, एग्जाम डेट क्या है, सैलरी कितनी मिलती है और कट ऑफ क्या रहती है। मतलब संपूर्ण बातें मैं आपको बताने वाला हूँ वनपाल और वन रक्षक के बारे में। 2026 में दोस्तों इसके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। फॉर्म कब से स्टार्ट हैं, ये सीईटी के अंदर या सीईटी के बाहर की वैकेंसी है, सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है विद्यार्थियों, तो क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है। जो भी विद्यार्थी 12वीं पास हैं उनके लिए दोस्तों जो भी बढ़िया बढ़िया वैकेंसी आती है हम वीडियो बना के उनको बताते रहते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बढ़िया तरीके से दोस्तों अपना जो दोस्तों गवर्नमेंट जॉब का सपना है वो साकार कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें वनपाल की जो दोस्तों वैकेंसी आई है, ये दोस्तों कल आलोक राज ने ट्वीट करके बताया था, ठीक है ना, कि वनपाल की वैकेंसी दोस्तों इसके ऑनलाइन फॉर्म है वो जनवरी 2026 में स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब जनवरी का जो फर्स्ट सप्ताह है ना उसके अंदर क्या हो जाएंगे दोस्तों, इसके फॉर्म है वो भरने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि वनपाल वगैरह तो हो गया, पर वनपाल है क्या, ये कैसी वैकेंसी है, इसके अंदर क्या कार्य करना होता है। तो देखिए दोस्तों, अगर वनपाल की वैकेंसी की अपन बात करें तो इसमें वनों का सर्वेक्षण करना होता है, मूल्यांकन वगैरह करना, वनों की निगरानी करनी होती है एक तरीके की, जिसमें आग, कीटें, बीमारियां, वनों की सुरक्षा करना। ठीक है, साथ में जो वनों की अवैध कटाई हो रही है, खनन हो रहा है, उनको रोकना होता है दोस्तों इस वनपाल के कार्य में। ठीक है, मतलब ज़्यादा यहाँ पर दोस्तों हैवी ड्यूटी आपको नहीं दी गई है। ठीक है, बात करें एग्जाम पैटर्न के बारे में दोस्तों, तो एग्जाम पैटर्न है वो आपका इस तरीके से रहता है। देखिए विद्यार्थियों, एग्जाम में कुल दो दोस्तों क्वेश्चन आते हैं, वो 100 क्वेश्चन आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं दोस्तों, 100 नंबर, बिल्कुल 100 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। राजस्थान जीके से 60 क्वेश्चन आएंगे, साइंस के 15 क्वेश्चन, मैथ के 15 क्वेश्चन और दोस्तों करंट के 10 क्वेश्चन। कितने हो गए टोटल, बिल्कुल 100 क्वेश्चन हो गए। ये दोस्तों आपका पेपर होता है। सैलरी की बात करें दोस्तों, वनपाल की सैलरी वगैरह कितनी होती है, तो देखो सैलरी बढ़ती रहती है जैसे आप रहते हो। ठीक है, तो वेतन आयोग वगैरह लागू होते हैं उस तरीके से सैलरी दोस्तों यहाँ पर बढ़ती रहती है। बट शुरुआती सैलरी की बात करें दोस्तों तो ये 18,000 से स्टार्ट हो जाती है। 18 से मतलब जैसे आप 1-2 साल हो कंटिन्यूस में फील्ड में काम करते हो तो इसकी सैलरी है वो बढ़ के 38,000 प्लस हो जाती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं शुरुआती सैलरी भी दोस्तों यहाँ पर क्या है अच्छी खासी आपको दी जा रही है। उसके बाद दोस्तों बात करें योग्यता कि इसके अंदर फॉर्म कौन भर सकता है। ठीक है, सिलेबस तो बहुत अच्छा सिलेबस है इसके अंदर। ठीक है ना, राजस्थान जीके से 60 क्वेश्चन आ रहे हैं, साइंस के 15 क्वेश्चन, मैथ के 15 क्वेश्चन और करंट के 10 क्वेश्चन। करंट में इंडिया और राजस्थान दोनों ही शामिल है। ठीक है, योग्यता देखिए वनपाल की जो वैकेंसी है इसके लिए योग्यता दोस्तों रखी गई है वो है 12th पास प्लस सीईटी भी आपकी यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। सीईटी कौन से वाली, सीईटी जो पिछली बार हुई थी दोस्तों वही सीईटी इसमें है। ठीक है ना, ये वैकेंसी है वो पिछले वाली सीईटी के अंतर्गत आई है। तो जिनकी सीईटी क्लियर हो रखी है वो तैयार हो जाओ इस बार भी यार। एज लिमिट है वो है दोस्तों 18 से 40, कम से कम 18 और हाईएस्ट है वो 40 दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, एग्जाम में दोस्तों पेपर सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसके अंदर आप बढ़िया तरीके से पेपर है वो हल कर सकते हो। बहुत बढ़िया वैकेंसी है दोस्तों, 2026 की पहली वैकेंसी है। तो जिसकी भी सीईटी पास है वो दोस्तों शुरू हो जाओ, जिसकी सीईटी पास नहीं है वो क्या करें, तो उनके लिए भी दोस्तों फॉरेस्ट का बहुत बढ़िया एक वैकेंसी और निकाल रहा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके की है क्या है। बट इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी फॉर्म है वो जनवरी 2026 में स्टार्ट है। ठीक है, सिलेबस मैंने आपको बता दिया, राजस्थान जीके, साइंस, मैथ, करंट। ठीक है, योग्यता है 12th पास या सीईटी आपकी क्लियर होनी चाहिए। एज लिमिट भी बता दी है। बाकी अगर कोई भी आपका इसके संबंधी डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से क्या करना है। ठीक है, अब इसी तैयारी में लग जाओ। आगे देखो बीएसटीसी वगैरह आ रही है, जो बच्चे बीएसटीसी करना चाह रहे हो वो बीएसटीसी कर सकते हैं। बीएसटीसी के बाद सीईटी आएगी, तो देख लिया अब सीईटी कितनी इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों ने सीईटी कर रखी थी उनके लिए बहुत बढ़िया वैकेंसी है, जिन्होंने सीईटी नहीं की थी उनके लिए दोस्तों क्या यहाँ पर वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो बिल्कुल इस बार जो सीईटी आ रही है उन सीईटी की तैयारी में अब से लग जाओ, जिनकी सीईटी नहीं हुई है और जिनकी सीईटी कंप्लीट है। तो बिल्कुल अब की बार एक बार और आपको सीईटी क्लियर करनी पड़ेगी, उसके बाद शर्तें वगैरह नए नियम लागू होंगे, तो उसके बाद शायद दोस्तों आपको 2-3 साल सीईटी नहीं देनी पड़ेगी।
ठीक है। तो बढ़िया तरीके से आप आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करके यहाँ से कोर्स लेके बढ़िया तैयारी कर सकते हो। बाकी कोई भी डाउट है तो कमेंट ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।